भाई देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो क्रेज है ना, वो इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना भाई, पूछो मत। क्योंकि इंडियन मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। पहले तो ठीटा टीके से परेशान थे, अब तो जो ठीटा टीके में काम करते थे ऑप्शन ट्रेडिंग, अब तो वो भी नहीं करने देता है क्योंकि लॉट साइज बढ़ा दिया है। अब सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं और डेल्टा एक्सचेंज में कोई करता नहीं है क्योंकि भाई फीस ही इतना ज़्यादा है, और डेल्टा एक्सचेंज में स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो वॉलेटिलिटी मिलती है फॉरेक्स में, फॉरेक्स और गोल्ड क्रिप्टो यही सब में वॉलेटिलिटी मिलती है। पर यार, आप चाहते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, पर सरकार ये नहीं चाहती है। और भाई ये चीज़ आपको शायद पता हो या फिर ना पता हो कि भाई जो चीज़ सरकार नहीं चाहती है, वो चीज़ अगर आप करोगे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जेल हो जाएगा, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, एक्सनेस इंडिया में था, तो इंडिया में था तो यूपीआई से आप डिपॉजिट कर रहे थे आसानी से, भाई डिपॉजिट कर रहे थे, उसमें विड्रॉल कर रहे थे। लेकिन अब वो एक्सनेस इंडिया से चला गया, ठीक है। सर्विसेज अभी भी दे रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी के फॉर्म में ही दे रहा है। पर आप करते हो आईएनआर से ट्रेड, और यूएसडीटी से अगर आप ट्रेड करोगे या फिर डिपॉजिट विड्रॉवल करोगे, तो भाई कहाँ जाओगे यूएसडीटी से विड्रॉवल करोगे करके, पी टू पी करोगे तो भाई बैंक फ्रीज का डर रहेगा। अगर एफआईयू रजिस्टर ब्रोकर पे खरीदोगे, यूएसडीटी बेचोगे, तो टीडीएस कटेगा, उसमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा भाई। अगर आप 1,000 रुपये का भी यूएसडीटी सेल करोगे, खरीदोगे, तो भाई दिक्कत है भाई, टीडीएस कट जाता है। और उसमें तो भाई आईटीआर फाइल करना पड़ता है, सीए को बुलाओ भाई, ये वो करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और एक और ऐप है, एक्सएम और वेंटेज ऐप, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसका भी कोई आता पता नहीं है, भाग जाएगा। और मैं अपने फ़ोन से भाई एक्सएम या एक्सएम ऐप में डिपॉजिट कर रहा था, या फिर वेंटेज ऐप में भी, दोनों में डिपॉजिट करके देख रहा था। मेरा एसबीआई का अकाउंट है, मैं डिपॉजिट करने जा रहा था भाई, लेकिन मेरा बैंक उस पेमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैं डिपॉजिट का ऑप्शन पे गया था, वहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद यूपीआई पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मेरा फ़ोनपे पे मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया, और मैं वहाँ से पेमेंट किया तो मेरा बैंक वो पेमेंट को अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि भाई वो अनअथोराइज्ड है, इसीलिए शायद पेमेंट को अलाउ ही नहीं किया। तो अब भाई देखो, अब सारा का सारा जो चीज़ क्या आ गया यूएसडीटी के ऊपर। भाई देखो, फॉरेक्स गोल्ड ये सब जो है ना, वो किसके लिए बना है पता है, किसके लिए? जो भाई आसानी से सीए को हायर कर सके और आईटीआर ये सब का झंझट हटा सके भाई। लेकिन आप करोगे 5,000 10,000 से ट्रेडिंग, और सीए को बुलाने जाओगे। अब बताओ कैसे करोगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। भाई देखो, यहाँ पे ना यार, रास्ता बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग करने के लिए। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलो तो। लेकिन यार भाई, सरकार नहीं चाहती है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप सरकार के कंट्रोल में चल रहे हो। भाई आपको लगता होगा कि आप आज़ाद हो, जो मर्जी आएगा आपका वो कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप टोटली सरकार के कंट्रोल में हो, सरकार जो चाहेगा वही आपको करना पड़ेगा। अगर जो सरकार नहीं चाहेगा वो आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ज़बरदस्ती करोगे तो आपको मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, या फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, ठीक है।